गुड मॉर्निंग। आप लोग को कल परसेंटेज का पार्ट 1 अवेलेबल कराए थे, जिसमें आपको क्वेश्चन जो है आर एस अग्रवाल के मैथ का जो बुक है नवीन अंकगणित, उसमें 1 से लेकर 11 तक जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन अवेलेबल कराया गया था। आज उसके आगे जो है आपको सॉल्यूशन अवेलेबल कराया जा रहा है। आप सभी लोग जो है अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये प्रतिशत में जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर कराने के बाद तब आप लोग का जो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट शुरू करेंगे। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 4 चैप्टर आपका अभी इधर लगातार रहेगा कंटिन्यू, और पर डे आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया क्या है कि 4896 किस संख्या का 85% है। तो ध्यान दीजिएगा, 4896 किस संख्या का 85% है। तो मान लेंगे कि x का 85% जो है वो वाला कितना है, 4896 है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे 4896 इंटू 100 और अपॉन क्या हो गया 85। तो इसको क्या करते हैं बालक, सोल्व करते हैं। 5 से ये हो जाएगा 20 और 75 ज़ा 85, और 17 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आ जा रहा है आपका 288। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 8 दूने 16 और 28 दूने 56 1 57, यानी आपका आंसर क्या हो गया 5760। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, 3 संख्याएं हैं, ए है, बी है और सी है। ए है, बी है और सी है। तो कह रहा है तीसरी संख्या की तुलना में, तो तीसरी संख्या को क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, तीसरी संख्या को 100। तो कह रहा है कि तुलना में 10% और 25% है। एक संख्या जो है वो 10% कम है, तो पहली संख्या को 10% कम यानी 90 मान लेंगे, और दूसरी संख्या 25% कम यानी 75 हो जाएगा। तो कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा। तो ध्यान दीजिए, दूसरी संख्या 75 है 75 और पहली संख्या 90 है 90, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 15 बढ़ाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि बताइए कि प्रतिशत में कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो 75 में 15 बढ़ाना पड़ेगा, तो 15/75 इंटू 100। अब इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। 15 5 ज़ा 20 5 ज़ा, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 20%, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने हैं, यानी 33% अंक लाएगा तो वह पास हो जाएगा। वहीं उसने 125 अंक प्राप्त किए एवं 40 अंक से असफल रहा, यानी 33% पास करने के लिए है और वह बालक 125 नंबर लाया और 40 अंक से फेल कर गया, यानी 33% जो है वो किसके बराबर है 165 के बराबर है। तो क्वेश्चन कह रहा है परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा। तो अधिकतम अंक यानी 100% क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो 100% क्या हो जाएगा 165 बटा 33 और गुने 100। ओके, अब इसे क्या करते हैं सोल्व करते हैं। 33 5 ज़ा और ये हो जाएगा आपका 500, और यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल इस टाइप का क्वेश्चन मिला था, खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई, उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका व्यय नियत रहे। तो वृद्धि कहेगा तो x बटा 100 प्लस x इंटू 100। अगर कमी कहेगा
तो x बाई 100 माइनस एक्स इंटू 100। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25 बटा 125 और गुना 100, और इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 25 5 जा और 25 जा, यानी कितना हो गया 20%, यानी उसको जो है अपनी खपत में 20% की कमी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये तो सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो लिखते हैं 5224 अपॉन 5.00 है, तो 5 इंटू 3/11 का परसेंट दिया है, तो परसेंट यानी x% ले लें, तो x/100 इज इक्वल टू 375.05। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 100 से तो इधर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 37505 और इंटू 11 इंटू 5, जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर चला गया, और जो ऊपर वाला टर्म है 5224 गुना 3, वो क्या हो गया, नीचे आ गया। अब इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये एक्यूरेट नहीं आ रहा है, ये लगभग आ रहा है 131.06, तो लगभग में इसका ऑप्शन जो है वो 132 है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो अप्रॉक्स में हमारा क्या आ जाएगा, 132 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन क्या, एक इलेक्शन में सिर्फ 2 अभ्यर्थी भाग लेते हैं, 30% रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट नहीं दिए और 180 वोटों को रद्द कर दिया गया। जीते हुए उम्मीदवार को उसके विरोध ही से 684 वोट ज़्यादा मिले। जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वैध वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का 42% है, तो कितने रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट दिए। क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे से थोड़ा सा समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लेंगे कि कुल जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी संख्या कितनी है, 100 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से यानी 100% है, कितना मान लेंगे, 100% है, ठीक है। अब इसमें से 30% ने वोट नहीं दिया, तो 30% ने जब वोट नहीं दिया तो वोट कितने ने दिया, 70% ने दिया, और जो 70% वोट मिला उसमें से 180 वोटों को रद्द कर दिया गया, यानी 70% माइनस 180 वोट जो है वो टोटल सही वोट है जिस पे काउंटिंग किया गया। अब इसमें से अब 2 व्यक्ति हो गए, एक हो गया विनर और एक हो गया लूज़र। तो जो विनर है, क्वेश्चन कह रहा है कि रजिस्टर्ड वोटों का 42% है, रजिस्टर्ड वोट तो हम लोग 100% माने हैं, तो जो विनर है उसको रजिस्टर्ड वोट का कितना मिला है, 42% मिला है, यानी इसको मिल गया 42%। अब टोटल वोट जो है वो 70% माइनस 180 है। अगर रजिस्टर्ड को 42% मिल गया, विनर को अगर 42% मिल गया, तो लूज़र को कितना मिला, जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको कितना मिला, तो 70% और माइनस 180 में से 42% क्या करेंगे बालक, घटा लेंगे। तो ये आपका हो गया 28% माइनस 180। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो कह रहा है क्या कि दोनों के वोट का डिफरेंस कितना है, 684 है। दोनों के वोट का डिफरेंस कितना है, 684 है, यानी विनर का वोट और लूज़र का वोट दोनों का डिफरेंस 684 है। तो 42% माइनस 28% माइनस 180 बराबर कितना हो गया, 684। अब इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 42 से 28 घटेगा तो 14% माइनस आ माइनस प्लस 180 इज इक्वल टू 684, यानी 14% बराबर क्या हो जाएगा, 684 में से 180 घटेगा तो 504। तो यहाँ पे टोटल रजिस्टर्ड वोट निकालना है, यानी हम लोग टोटल रजिस्टर्ड वोट कितना निकालेंगे, 100%। तो यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, तो यहाँ निकाल लेते हैं 100%। तो 100% क्या हो जाएगा, 504/14 गुना 100।
504 बट्टे 14 गुना 100। ओके, तो इससे ये कट गया 36, यानी कितना हो गया 3600, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 3600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1248 का 25% प्लस x का 20% इज इक्वल टू 9848 और डिवाइडेड बाई क्या है 4 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1248 का पहले क्या करते हैं 25% निकालते हैं, तो 25% चौथाई भाग होता है बालक, आधा 50% और फिर उसका आधा 25%। तो 1248 का आधा 624 और 624 का आधा कितना हो गया 312, यानी कुछ परसेंट वगैरह नहीं लिखेंगे, ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। 1248 का 25% आपका कितना आ गया 312 प्लस x का 20%, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी x/5, और ये है 9848 और इसमें 4 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो 9848 में 4 से क्या करते हैं भाग करते हैं, तो ये आपका कितना आ जा रहा है 2462, यानी x/5 इज इक्वल टू 2462 माइनस 312। x/5 इज इक्वल टू 2462 से 312 क्या करेंगे घटा लेंगे, तो घटाने पे कितना आ गया 2150, और 2150 तो इसमें अब x इज इक्वल टू 2150 गुना 5, और जो आएगा मल्टीप्लाई करने पर 10,750, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है 10% और 20% की लगातार छूट की एकल छूट क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 100 रुपया की कोई वस्तु है, पहले 10% छूट दे दी गई तो 90/100, अगेन 20% छूट दे दी गई तो 80/100। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये 100 रुपया का जो वस्तु है वो कितने में मिल रहा है 72 रुपया में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है 72 रुपया में मिल रहा है, यानी 100 रुपया से घट के 72 रुपया हो गया, तो कितना रुपया घटा 28 रुपया, और 100 में घटा तो यानी एकल छूट जो है वो किसके बराबर हो गया 28% के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक श्रेणी डी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से देखिए कैसे मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 0.03 का 5% इज इक्वल टू 0.05 का x%। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परसेंट क्या है बालक दोनों तरफ है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, और ये 5 से कट गया 0.01 और 1 3 जा 3, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3%। आंसर क्या हो गया 3%। ओके, वीडियो पॉज करके फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन एक मिला था पहले, 25% की वृद्धि हो रही है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। ट्रिक मैं बताया हूँ, x/100 प्लस x इंटू 100, तो क्या सीधे करेंगे 25/125 गुने 100, यानी खपत में कितने की कमी करने पड़ेगी बालक 20%, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाट का 52% इज इक्वल टू क्या है 182 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए हाँ देखिएगा, 52% है ना, तो 52% का अर्थ क्या हो गया 52/100। तो यहीं पे इसे क्या कर लीजिए सोल्व कर लीजिए, यानी ध्यान दीजिएगा 13 चौके 52 और 13 एकम 13 और 5 13 चौके 52। अब 2 से कट गया, ये हो गया 7 और 2 से हो गया 50 और 50 में 7 से गुना कर दिए 350, यानी यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 1260 का 33.1/3%, तो इसका फ्रैक्शन याद कीजिएगा 1/3 होता है। तो 1260 का तिहाई भाग कितना हो गया? 420 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 755 का 80% निकालना है। तो 80% निकालना है तो 100% में से 20% घटा लेंगे बालक, और एक अंक के बाद जब यहाँ पे दशमलव दीजिएगा तो ये 10% होता है, यानी रुपया पैसा जोड़िए, जल्दी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आपका हो गया 75 रुपया 50 पैसा, 75 रुपया 50 पैसा हुआ। और ये बाबू कितना परसेंट हुआ? 10% हुआ। तो इसका अब क्या करना है? 20% निकाल लेना है। तो 75 रुपया 50 पैसा का अगर ट्वाइस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 151 रुपया। कितना हो गया? 151 रुपया। और 755 में से 151 क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, यानी इसका 80% निकल जाएगा। तो ये कितना आ गया? 604। कितना आ गया? 604। 420 604 कितना हो गया? 1024। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आसान क्वेश्चन है, बैंक पीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 540 का 75% और 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4। तो ये आप याद रखिएगा 3/4, 75/100 कट जाएगा 3/4। और इसका पूर्णांक तोड़ लीजिए तो ये आपका आ गया 7/5, 5 एकम 5 2 7, गुना 2/3। अब इसे बालक हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो सोल्व कर दीजिए। 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा, 5 2 जा 10, तो ये हो गया कैंसिल हो गया। अब 54 में 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 चौके 28 और 7 पचे 35 और 2 37, 378। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग 25 तक। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 420 का 36%। तो आपको मैं बताया हूँ कि परसेंट कैसे निकालना है। 36%, तो यहाँ पे ध्यान दें, एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो वो 10% होगा। तो 10% 42 रुपया। तो 30% कितना हो गया? तो 42 का 3 टाइम्स कर देंगे। तो 42 का जब 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 126 हो जाएगा। कितना हो गया? 126। चलिए इसको अलग लिख देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो वो 1% काउंट होता है। तो 1% का अर्थ हो गया 4 रुपया 20 पैसा। तो इसका 6% निकालेंगे तो 6 चौका 24, 20 छक 120, यानी 25 रुपया 20 पैसा। यानी इसका 36% जो है वो कितना आ गया? 151 रुपया 20 पैसा। माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 350 का 56% निकालना है। तो 350 का तो 50% सीधे इसका क्या होता है? आधा होता है। तो 350 का 50% जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा 175। कितना आ जाएगा? 175। अब यहाँ पे 6% कितना होगा? 1% कितना होगा? 3 रुपया 50 पैसा। तो 6% अगर इसका निकालना है तो वो हो गया 6 तिरका 18 और 3 21, यानी 350 का 56% कितना हो गया? 196 रुपया। अब -94 है तो इधर लाके +94 कर देंगे इज इक्वल टू x। और यही हमारा क्या हो जाएगा? इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है? 151.2 और -102 इज इक्वल टू 49 रुपया 20 पैसा, यानी x का वैल्यू 49.2। ओके, रहने दिया जाए। कुछ क्वेश्चन जो है वो फिर इसके आगे जो है आप लोग को कल मिलेगा। और 2 दिन में परसेंटेज का जितना भी प्रीवियस ईयर है लगभग आपका निकल जाएगा। उसके बाद से हम लोग प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पे आएंगे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अन्य बच्चों तक भी इसको पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें। जय हिंद बच्चों।